चर्चा की शुरुआत करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण पीठाधीश्वर श्री कल की धाम संभल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास प्रवक्ता हैं खाड़ा परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं। यतीन्द्रानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वेद मूर्तिनंद सरस्वती धर्मगुरु जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक जुड़ गए हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी, आप ही के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अब मन में लोगों के बड़ा ही भाई, अब एसआईटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन सियासी रूप से उस पर भी प्रश्न किया जा रहा है कि सच आएगा सामने नहीं आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को, जो चढ़ावे की चोरी का आरोप लग रहा है? सुन सुरेश रघुवीर सुवाऊ, निज अपराध रिसायन काहू। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, आराधना का प्रतीक है, और वहाँ लोग समर्पण के साथ जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, आनंद के साथ जाते हैं। मंदिर बना, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु निसंदेह कहीं न कहीं थोड़ी परेशानी तो है, पीड़ा तो है कि ये किस प्रकार की व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। जैसे राम राज्य हो रहा था तो मंथरा रूपी कहीं न कहीं खीर में नमक पड़ गया था। ये कहीं न कहीं व्यवस्था में कोई चूक तो रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हालांकि हमारी राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मुझे विश्वास है कि जो जो कमी रही होंगी, जो लोग दोषी हैं, उनको दंड दिया जाएगा। प्रशासन तो दंड देगा, पर भगवान भी दंड देगा। ये श्रद्धा का दोहन है। जिसने भी किया हो, मुझे नहीं पता किसने किया है, पर जिसने भी किया है, अपराध है, भगवती अपराध है, भगवान का अपराध है, और भगवान के अपराध से सबको बचना चाहिए। ये श्रद्धा का कहीं न कहीं दोहन हुआ है। जिन लोगों ने भी किया होगा उनको दंड मिलना चाहिए। परमात्मा तो दंड देंगे, पर प्रशासन का दंड भी मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। और किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि ये व्यवस्था की कमी है। आप लोग जिस तरह से श्रद्धावान थे ऐसे ही बने रहें, अयोध्या जाएं, भगवान का दर्शन करें, अपना जो भी समर्पण कर रहे हैं वो करें। व्यवस्था में जो कहीं न कहीं कमी रही है, प्रशासन उसे अपने ढंग से देखेगा और आगे इसमें ठीक से सुधार हो, ऐसी भी मैं कामना करता हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, आरोपों को? देखिए अंजना जी, कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब चिंगारी लगती है, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वह निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। एसआईटी गठित हुआ है, लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था, इसमें समाजवादी पार्टी जो है वह राजनीति कर रही है 2027 के लिए। कैसे समाजवादी पार्टी को शुरुआत में ही पता चल गया, और समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को तुल दे करके लोगों के सामने यह प्रस्तुत कर रही है कि यह मुद्दा उन्हीं का है, यह पूरी तरह से राजनीतिकरण है। जैसा कि नवल किशोर दास जी महाराज ने बताया, ठीक मंथरा का काम समाजवादी पार्टी अथवा विपक्षी पार्टियां इसमें कर रही हैं। अगर कोई निश्चित तौर पर चोरी किया है तो उसका दंड भगवान भी देंगे और प्रशासन भी दंड देगा। मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास है। अगर राज्य में किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि या तो उसका इनकाउंटर हुआ है, या उसके घर पर बुलडोजर चला है, या वह जेल गया है। इसमें भी चाहे वह कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई भी व्यक्ति हो, मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर, उनके स्वच्छता पर पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर उन्हें दंड मिलेगा। और साथ ही साथ भगवान के घर में चोरी होती है तो देर नहीं अंधेर नहीं होता, तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। प्रभु श्री राम निश्चित तौर पर उसको दंड देंगे और पब्लिक के सामने यह आएगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी बार बार अपने आप को कह रही है कि हमने इस मुद्दे को लेकर क्या है, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की संलिप्तता भी है क्या, इसका भी जांच होने की जरूरत है। ठीक है,
ठीक है, आपके पास मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी अब आना चाहती हूँ। मैं तो चाह रही हूँ शुरुआती तौर पर जो जो जानकारी आप लोगों के पास है या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है वो आप लोग शुरू में हम लोगों को बताएं ताकि लोगों को चले। वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी, आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, बहुत ही गंभीर विषय है। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था के ऊपर प्रहार है। हमारे साधु संतों ने, कितने उन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, और आजकल लोग जो राम भक्तों पर गोलियां चलाए थे वो राम राज्य की परिकल्पना की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर की स्थिति है, राम मंदिर का धीरे धीरे व्यापारीकरण होता जा रहा है। धार्मिक आस्था खत्म होती जा रही है। आप अगर देखेंगे तो वही हनुमानगढ़ी में सारे सनातनी जाते हैं जो राम मंदिर में जाते हैं। वहां पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहां पे भक्तों को तिलक लगाया जाता है, वहां पे पूजन पाठ होता है। लेकिन वही राम मंदिर में सिर्फ राम भगवान जो है 100 पीस बन करके रह गए हैं। और ये कारण क्या है कि कुछ संगठन के लोगों को वहां पर लाया गया और साधु संतों को वहां से दरकिनार कर दिया गया। जबकि मठ मंदिर का संचालन सही रूप से अगर तभी होता है जब वहां के संचालन साधु संतों के द्वारा होता है। हम लोगों ने कई वर्षों से मांग किया है कि हमारे जो जितने भी मठ मंदिर है जहाँ पे सरकारी कब्जा है उसको मुक्त करें, साधु संतों को सौंपा जाए, तभी वहां की धार्मिक महत्व बचेगी, तभी वहां धार्मिक संस्कृति बचेगी, तभी जाकर के लोगों को, जो भक्त आते हैं उनको भंडारा का प्रसाद मिलेगा, उनको वहां प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था होगी। लेकिन आज जो जिस तरह की बात होती, देखिए कुछ गुप्त दान भी आते हैं। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है 60 वर्ष सहस्त्राणी क्रियते हरितमया, यानी जो दान का पैसा खाते हैं ना वो 60,000 वर्षों तक कीड़ा बनते हैं। तो इस तरह की चीजें, जो भी इस तरह के लोग हैं उनको तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो वहां के पदाधिकारी है उनको भी इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए अपने पद का त्याग करना चाहिए, जिससे लोगों को सही रूप से SIT का जांच हो सके और विश्वास हो। आचार्य राज मिश्रा जी, संकट तो विश्वास का ही हो रहा है ना कि आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़। अंजना जी, बहुत श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए जो उस संस्था का पालन पोषण इस प्रकार करे, विवेक के साथ करे। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें जो लोग उस संस्था को चला रहे हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत साधारण विषय नहीं है। राम मंदिर साधारण विषय नहीं था। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिबेट किया है, आप लोग बहुत लड़े हैं, हम साधु संत जाकर के उस पर बहुत लड़े हैं। पूरे 154 देशों के अंतर्गत जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसका प्रसारण किया गया। माताओं ने आकर के अपने, स्वयं सोचिए, वहां आती हैं, अपनी कीमती ज्वेलरियां निकाल करके, हीरे जवाहरात निकाल करके, और माताएं बहनें आकर के उस दान पेटी के अंदर डाल करके चली जाती हैं, और फिर वहां इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। मुझे लगता है यह साधारण विषय नहीं है। इसका कठिनतम जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। मुझे दुर्भाग्य लगता है कि क्यों, आखिर जब उस महिपाल ने वहां पर कहा, जब अनिल मिश्रा से महिपाल ने कहा कि गड़बड़ी हो रही है, आखिर क्यों नहीं भाई उस समय जांच कराई गई? क्या परिस्थिति इस प्रकार की हुई? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक और शब्द कहा है कि कलिम भये लोग सब मोह भस। वहां जिन लोगों को लगाया गया था, जिन लोगों को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सनातनियों ने कि अब धर्म की जो सबसे बड़ा आस्था का प्लेस है उसको सुरक्षित रखें, तो वहां गोस्वामी जी ने कहा भये लोग सब मोह बस। वो इतने मोह में आ गए, लोभ बसे शुभ कर्म, उनकी जो आत्मा है वो मर गई। हम लोग लड़े थे यौनों से, लड़े मुगलों से, लड़े मलेच्छों से, लड़े राम विरोधियों से। इन सबसे लड़ने के बाद ये धार्मिक स्थल प्राप्त हुआ था और भगवान राम टाट से ठाट में आए थे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एक्चुअली में एक्शन लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए भाई, कि जो भारत की आत्मा है, जो भारत का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, उस स्थल पर इस प्रकार की चीजें हो गई। क्या आपसे लोगों को सेलेक्ट करने में इतनी बड़ी भूल हो गई? आपने गलती की, आपको इसको स्वीकार करना चाहिए और देश के सामने उन लोगों को लेकर के आना चाहिए कि आपके आंखों के सामने
राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाए, राम मंदिर इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, फिर सरकार क्या कर रही थी, वहां के मठ के लोग क्या कर रहे थे? अरे अब कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत, कार्रवाई होगी, लोग पकड़े जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो आत्मा, हमारी जो दिल है, वो इस टाइम रो रहा है कि जो हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक था, उसके अंदर चोरी हो गई। अब जो कार्रवाई होगी वो तो होती ही रहेगी, लेकिन हो तो गया ना। पूरे विश्व के अंदर हमारी किरकिरी तो हो गई कि जो सनातनी, जो देश सनातन का कहा जाता है, जो राम की सरकार कही जाती है, वो कम से कम इसको कैसे नहीं हैंडल कर पाई भाई? कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? तो इसके लिए कम से कम जवाब देना होगा अंजना जी। और ये मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर देखना चाहिए, आगे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए कि ये नहीं होने पाए। ये ऐसा कलंक है सनातन पर जिसको धोना बहुत आसान नहीं होगा। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। आचार्य चंद्रांशु जी, बिल्कुल। और यहीं से बात को आगे ले जाते हुए, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप पलट नहीं सकते हैं, एक बार हो गया तो। बिल्कुल अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य का विषय भी ठीक है अपनी जगह पर कि भगवान राम करोड़ों करोड़ राम भक्तों की आस्था के केंद्र है, और वहां पर इस तरह किसी की तरह की अनियमितता है या चंदा चोरी का जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे हम सबको शर्मसार होना पड़ रहा है। सामाजिक तौर पर अयोध्या की प्रतिष्ठा गिर रही है और कुछ लोगों की वजह से गिर रही है, और ये बिल्कुल जरूरी है कि जो लोग भी दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दो टूक में उनका सभी देश ने भी सुना, हम सब लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी बन करके सुना। अब एक प्रश्न सामने उठता है कि विश्वास किस पर करना है, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाया है या जिनका खुद भी राम मंदिर आंदोलन से गहरा संबंध रहा, जो राम मंदिर आंदोलन में रहे, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरुजी स्वामी अवैधनाथ जी और उनके भी गुरुजी स्वामी दिग्विजय नाथ जी भी राम मंदिर से जुड़े रहे। राजी एक सब अगर मुख्यमंत्री जो खुद राम आंदोलन का साक्षी है और इस बात को कह रहा है कि इतना टाइम आपने दिया, 500 वर्ष आपने इंतजार किया है, आप 15 दिन का टाइम हमको भी दे दीजिए। और उन्होंने यह भी अपील किया, आप मेरी बात सुनो, उन्होंने यह भी अपील किया है कि आपके पास जो भी साक्ष्य है आपराधिक तत्व पर, एसआईटी को उसको देने का काम करिए, और अपना टिप्पणी अगर हम पर सरकार पर आरोप लगाना, मेरी बात सुनिए, ट्रस्ट जो है वो राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं है, केंद्र द्वारा संचालित है। ट्रस्ट ने खुद भी मांग किया है कि यहां पर देखिए बिना तथ्यों को जाने केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के बल पर, क्योंकि लगातार जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाए, जो लोग लगातार राम को काल्पनिक बताए और आप भी साथ में बैठकर खड़े होकर कहते, वो लोग नहीं आएंगे। अगर जांच के बाद में कार्रवाई नहीं होती है तब इस बात का प्रश्न उठता है, यह मुद्दा हो सकता है उस समय कि क्या हुआ। पर एक योगी जो खुद राम मंदिर से गहरा संबंध रखते हैं, जो खुद अयोध्या की खोई हुई अस्मिता को लौटाने काम करते हैं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना हुआ है, पर पूरे अयोध्या का कायाकल्प जिस तरह हुआ है, योगी जी की वजह से हुआ है, मोदी जी की वजह से हुआ है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को कहना कि एसआईटी पर विश्वास नहीं है या व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हमको लगता है यह गलत होगा, यह उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करना चाहिए, और जो भी कितनी बड़ी कोई भी हो उनका भी सब संदेश है। और हम सब अयोध्यावासी नहीं, पूरे देश के राम भक्त यही चाहते हैं कि जिसने भी ये पाप किया है चंदा चोरी करने का, क्योंकि खून पसीने कमाई से लोगों ने दिया हुआ है, और उसमें जिसने चंदा चोरी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उसको जेल के कटघरे पर जाना जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं। पर आजकल जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, जिन लोगों ने राम भक्तों का खून बहाया, जिन लोगों ने लगातार राम को काल्पनिक पात्र बताया, जिस तरह वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, यह भी सहनीय नहीं होना चाहिए, इसका भी विरोध होना चाहिए। और जो लोग यहाँ का चंदा का नाम लेकर के ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, वो भी कोई राम भक्त थोड़ी है, वो भी गद्दार ही है। जो लोग योगी जी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिसने अध्यक्ष परिचय दिया, वो भी कोई धार्मिक थोड़ी हो सकता है, वही भी कहीं ना कहीं गद्दार ही हो सकता है, इसलिए इस चीज को नहीं कह सकती। ठीक है, अब जवाब दीजिए चंद्रांशु जी। आपकी आवाज इतनी देर तक माफ कीजिएगा आचार्य राज मिश्रा जी, इतनी देर तक नहीं जा रही थी क्योंकि चिल्लाने के लिए तो हम लोग आए नहीं है। अब उन्होंने बात कही, अब आप उसका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए, जो योगी जी ने कहा है, जांच सामने आएगी। मैं एक बात बता रहा हूं अंजना जी, एक बात मुझे बताइए। अब तो मैंने पहले भी इस बात को कहा था, हमको नहीं चाहिए भाई, हम न उनकी सुनने जा रहे हैं, न हमको सुनना है। हम राम भक्त पर गोलियां चलवाने वाले, रामायण चलवाने वालों से तो हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है भाई। हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम उस कांग्रेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं जो सनातन को डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है। मुझे क्या लेना है उनसे भाई, वो तो सनातन के लिए है ही नहीं। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि आज उनको हंसने का मौका मिला या नहीं मिला। आप बताइए, आज उनको उंगली उठाने का हमारे सनातन पर
मौका मिला या नहीं मिला, आज उनको दुष्प्रचार करने का मौका मिला या नहीं मिला, आखिर हमने वो मौका दिया ही क्यों? आखिर वो गलती हमसे हुई है क्यों? आखिर हमने ऐसे लोगों को सेलेक्ट वहां पर किया ही क्यों जो लोग इस प्रकार के कार्य कर सकते थे? क्या इसको मैं अपना फेलियर नहीं कह सकता हूं? एक्चुअली में मुझे लगता है ठीक है, अब जवाब से आचार्य चंद्रांशु जी, एक छोटा सा जवाब। निश्चित तौर पर अपराध करने वाले के पक्ष में न अयोध्या का कोई खड़ा है, न देश का कोई राम भक्त खड़ा है, हर कोई, न उनको बचाने की कोई कवायद चल रही है। उनको उनके किए की सजा मिले, उसके लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस बात का मांग किया कि एसआईटी गठन करके जो दोषी हैं वो चंपत राय ही हैं, वो ट्रस्टी है जिसने मांग किया हुआ। तो इस बात को कहना कि बिल्कुल सब दोषी हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल अपराध किया है और घोटाला हुआ है, चंदा चोरी है, इसे किसी को नकारना नहीं चाहिए, सब तो स्वीकार करना चाहिए। पर किसी ने अपराध किया है उस पर दंडात्मक कार्यवाही, या जिसने भी किया है उसको सबक सिखाने का ही काम हो सकता है, किया हुआ वापस तो नहीं लौट सकता है। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो सेक रहे हैं, उनका क्या है, उसको जवाब दीजिए, उसका बताइए, उसका उत्तर चाहिए। ठीक है, क्या कि इसको छोड़ करके जिसने राम मंदिर बनवाने के लिए काम किया, जिसने राम मंदिर के लिए अयोध्या के लिए कृत संकल्प होकर के कम से कम 20 बार चक्कर काटते हैं, जो दर्द बदर आकर के बार बार यहाँ के अयोध्या वासियों से अपील करते हैं, उस पर विश्वास करना है, उस रामद्रोही पर विश्वास करना है जिन्होंने रक्त रंजित किया, सरजू माता जी उद्धार को लाल किया है, उन लोगों पर करना, बाकायदा हल्फनामा किया है। ठीक है, अब हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। मैं आपके पास आना चाहती हूँ स्वामी जी, और आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब चढ़ावा चोरी का आरोप तो बड़ा गंभीर है। निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, और पूरा देश, पूरा सनातन हिंदू समाज इसको लेकर चिंतित भी है। और समय रहते ये चोरी पकड़ी गई है, हालांकि काफी दिन से ये चोरी है। तो ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, तो हम इसका स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। और एसआईटी को पूरी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, कड़ाई के साथ इस पर जांच करनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी अपराधी हो, क्योंकि भगवान राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों जो हिंदू समाज है, सनातन हिंदू समाज है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से कई ट्रस्टियों का भी नाम आ रहा है। तो क्योंकि कुछ ट्रस्टियों को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उनके जीवन को जानता हूँ, तो अगर उनसे भी भूल हुई है तो सजा जरूर होनी चाहिए, मैं इसका। लेकिन जहां तक चंपत जी का नाम आ रहा है, तो चंपत जी का व्यक्तिगत जीवन अभी तक बहुत पवित्र रहा है। अगर उनसे कहीं भूल हुई है, क्योंकि वो एक मेन जो है इसके ट्रस्टी हैं, और वास्तव में जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो मुख्य ट्रस्टियों को आगे आकर अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि भाई हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो कर्मचारी है, आखिर कर्मचारी किसी के निर्देशन में तो काम कर रहा है, कर्मचारी को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए है। जो कर्मचारी को देखेंगे, तो केवल कर्मचारी को हम अपराधी मान के नहीं छोड़ सकते, केवल चोर को हम चोर नहीं कह सकते। जो पहरेदार है उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले। और इसमें चूंकि ये एक ऐसा मामला है कि देश के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए, और इस प्रकार की आगे की व्यवस्था बननी चाहिए कि जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति भारत के किसी भी धार्मिक समाज में, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके, ऐसा भी कोई कानून निश्चित रूप से बनना चाहिए। क्योंकि जो धार्मिक स्थलों पर दान दिया जाता है वो लोगों की श्रद्धा का है, बिल्कुल, श्रद्धा और विश्वास का है। इससे बड़ी बड़ी क्या पूजा होती है भाई? आज राम मंदिर बना है तो लोगों की ही वजह से बना है ना, उन्हीं के सबने अपना अपना योगदान दिया, उस पैसे से मंदिर बना है। अब सबके मन में तो नवल किशोर जी यही आ रहा है ना कि भाई
ये होता रहा और पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? इतने इतने लोग, इतना बड़ा ट्रस्ट, सब कुछ गठित किया गया। अगर ये वाकई चल रहा, सबकी नजर इस बात पर होगी कि भाई चढ़ावे का जो पूरा प्रबंधन है कि चढ़ावा कैसे काउंट होना है, एसबीआई को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये सब कोई तो देखने वाला होगा ना कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, जो लोग अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग हो रही है नहीं हो रही है, पैसा कैसे आगे जा रहा है। महंत नवल किशोर जी। निसंदेह बहन जी, अंजना जी, जो ट्रस्ट के प्रमुख लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो भी वहां काम कर रहे थे उनको नियुक्त उन्होंने किया है। और मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे रामशिला पूजन हो, चाहे भारत यात्रा हो, संत यात्रा हो, पूरे देश के संतों ने अपनी परंपराओं से ऊपर उठ करके दिन रात राम जन्मभूमि निर्माण के लिए कार्य किया। अब ट्रस्ट में जो संत हैं, पूज्य छावनी वाले महाराज जी हैं, वो भी अस्वस्थ रहते हैं। पूरी वासुदेवानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी, वो भी अस्वस्थ रहते हैं। योगपुरुष जी महाराज जी भी लगभग अस्वस्थ जैसे रहते हैं। हमें नहीं पता कि मंदिर बनने के बाद इन संतों को कितनी मीटिंगों में इनकी उपस्थिति हुई कि नहीं हुई। तो कुछ ही लोग पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है। क्यों भाई, मैं इस आश्रम में रहता हूँ, इस आश्रम में कोई घटना घट जाए तो मुझे ही पूछा जाएगा कि भाई आपके रहते कैसे हो गया। तो मुझे लगता है जो प्रमुख लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और जो कमेटी गठित हुई है उसके सामने पेश होकर के जो जो कमियां हुई उनको दंडित करने का प्रयास करेंगे। श्री अयोध्या जी में श्री हनुमानगढ़ी है, श्री कनक बिहारी विराजमान है, कितने साल हो गए वहां, भगवान के पास से सब व्यवस्था ठीक है। उसमें मुझे लगता है कि पता तो लगता नहीं है प्रारंभ में कौन कैसा व्यक्ति है, कई बार कोई कपट मुनि, कोई बगुला भगत भी चले जाते हैं। तो इस व्यवस्था में कुछ लोग मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग चले हो गए होंगे जिन्हें राम से मतलब नहीं था, केवल दाम से मतलब था। उन लोगों ने गड़बड़ी की होगी या कुछ लोगों से प्रेरित रहे होंगे, परंतु दुखद घटना है। ये घटना दुखद है। और आचार्य शैलेश तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी आज अयोध्या गए थे, उन्होंने कहा है कि आप लोग 500 वर्षों तक इंतजार किया तो 15 दिन का और इंतजार कीजिए। अब समाजवादी पार्टी तो ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि भाई आप एसआईटी भी तो आप ही के लोग हैं, राज्य सरकार के ही लोग हैं, राज्य सरकार के ही अधिकारी हैं। देखिए अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 500 वर्षों तक आपने जब प्रतीक्षा किया है तो अगले 15 दिन तक प्रतीक्षा करें। निश्चित तौर पर घटना घटी है तभी बाहर तक खबरें आई हैं। साथ ही साथ अभी चाहिए कि चंपत राय जी अपने पद से इस्तीफा दे करके, क्योंकि उनके ऊपर एक आंच आया है, लांछन लगा है, उससे मुक्त होने के लिए अभी अपने पद से इस्तीफा दे करके और पूरी तरह से जांच में सहयोग कराए, जिससे निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनके कार्यशैली पर पूरे देश को विश्वास है, पूरे सनातनियों को विश्वास है। तो अभी प्रभु श्री राम के भक्तों को अगले 15 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर रिजल्ट जो है वह दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आएगा और योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से जो दोषी होता है उसको तात्कालिक रूप से उसे सजा देते हैं और निश्चित तौर पर सजा देंगे। कुछ दिन तक, 15 दिन तक लोगों को विश्वास करें और प्रतीक्षा करें। ऐसे पूरे विश्व के सनातनियों का श्री राम मंदिर सिरमौर है और भारत के सभी साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के 500 वर्षों तक सिंचा है, तब जाकर के हम लोगों ने राम मंदिर को प्राप्त किया। कितनी लड़ाइयां लड़ी गई और खासकर भारत में रह रहे आजादी के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, भारत के प्रभु श्री राम हैं। लोगों ने यह नहीं समझा, लोगों ने धर्म को लेकर के जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनाया, 1991 में जिस तरह की घटनाएं घटी, इन सब से होते हुए जिस तरह से हम लोग विजय प्राप्त किए हैं, हम लोगों को प्रतीक्षा करने की जरूरत है। ठीक है, निश्चित तौर पर सच सामने आना चाहिए। सबकी नजर इसी बात पर है आचार्य शैलेश जी की सच सामने आए। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम के हमारे साथ संबल से इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आचार्य जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस जानकारी ने और इन आरोपों ने राम भक्तों को बहुत विचलित किया है।
और देखिए अंजना, चोरी राम मंदिर में हो या किसी के घर में हो या किसी भी व्यक्ति के घर में यदि चोरी हो रही है और उसमें धन की लूट हो रही है तो इसका समर्थन तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इसका उपाय सोचना पड़ेगा। और ये क्यों हुई? लेकिन सवाल इसका है कि जिन्होंने चोरी की है उनको नहीं बख्शा जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर की इस चोरी के कंधे पर रखकर योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना चाहते हैं, चंपत राय को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा रावण का खानदान है। ये तो खरदूषण और मेघनाथ और कुंभकर्ण सब मिलके ये अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी एंड कंपनी अभी मुक्तेश्वरानंद, ये तो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे। इन्होंने तो राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया, इन्होंने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए। ये कब से राम भक्त हो गए? अरे राम मंदिर के अंदर यदि चोरी हुई है तो उस चोरी पर जांच बैठ चुकी है, उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये कभी सोमनाथ के ऊपर हमले पर तो नहीं बोले, काशी विश्वनाथ के ऊपर तो नहीं बोले, श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगी तब नहीं बोले। तो ये प्रश्न उठता है अंजना कि इसमें पॉलिटिकल अपने मोटिव और अपने टारगेट अचीव करने की लड़ाई है। ये राम मंदिर की चोरी के पीछे थोड़ी है। राम मंदिर की चोरी जिसने की है वो इस लोक में भी सजा पाएगा अंजना, और परलोक में भी सजा पाएगा। लेकिन आचार्य जी, अब उनका तो ये कहना है ना कि अगर हमने जोर शोर से मुद्दा नहीं उठाया होता, दबाव नहीं बनाया होता तो एसआईटी भी गठित नहीं होती, मामला दबा दिया जाता। वो कह रहे हैं कि जमीन में धांधली का जो मामला था उस वक्त भी दबा दिया गया, इस वक्त भी दबा दिया जाता। वो क्रेडिट ले रहे हैं। अंजना जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा जीवन इन चीजों को देखा है। 2027 का चुनाव है, हिंदुओं को बांटना है, हिंदुओं को डिवाइड करना है। अगर हिंदू डिवाइड नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन जाएगी। इन्हें तो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना है, इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करना है। अब जो चंपत राय जी की बात हो रही है, माफ करना, मेरा जीवन में चंपत राय जी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रहा है। मैं सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चंपत राय जी से जीवन में एक बार मिला हूँ। लेकिन जिस आदमी का जीवन समर्पित हो गया वो ये राम मंदिर की चोरी करेगा? राम मंदिर की चोरी क्या नृपेंद्र मिश्रा करेंगे? राम मंदिर की चोरी क्या योगी आदित्यनाथ करेंगे? राम मंदिर की चोरी जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए मालाएं जपी हैं, अपना बलिदान किया है, ये उस पूरी त्याग और तपस्या और बलिदान की पूरी पृष्ठभूमि को खंडित करना चाहते हैं, गंदा करना चाहते हैं, उस पर आरोप लगा करके हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं। अरे सूप बोले बोले चलनी बोले, 72 छेद रामलला के ऊपर गोलियां चलाकर तुमने सरयू को उनके लहू से लाल कर दिया। शर्म नहीं आती अखिलेश यादव को? शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? शर्म नहीं आती इन लोगों को जिन्होंने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए? तो अंजना, आई एम सॉरी टू से, राम मंदिर की चोरी में जो भी कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप यकीन रखिएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मगर राम मंदिर की चोरी का बहाना करके राम के भक्तों को बांटने का काम ना करें और राम मंदिर के नाम पर ये सनातन धर्म पे कलंक लगाने का, एक राजनीति करने का षड्यंत्र ना करें। आचार्य राज मिश्रा जी, आप तो कह रहे थे कि तुरंत एक्शन की जरूरत है, आपने सुनी उनकी बात? नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा कि एक्शन की जरूरत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि मौका तो उनको मिला जो बार बार राम मंदिर को बनने में जो रोड़े अटका रहे थे, जो बार बार सनातनियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो बार बार राम चरितमानस को जला रहे थे, आखिर उनको मौका तो मिल गया ना राम भक्तों को क्रिटिसाइज करने का, धर्म को क्रिटिसाइज करने का, सनातन को क्रिटिसाइज करने का। आखिर दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मौका तो उनको मिला ना। तो इसको मैं अपनी कमी मानूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि सड सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति। और उसके साथ एक बार और भगवान राम ने कहा था कि विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। ये हमारे लिए, मैं इसको मानूंगा, मैं बार बार इस शब्द को कह सकता हूं, मैं मानता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी वो ये कह रहे हैं कि एक बार ये हो गया तो अब ये अंडू नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि अन्य लोगों को एक मौका मिला, अगर ऐसा हुआ तो एक मौका मिला जिससे वो कीचड़ उछाले हम पर।
अंजना जी, मुझे आप बताइए, अगर गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए तो जरूरी है उसमें ड्राइवर को सूली पे चढ़ाओ? ड्राइवर की नेग्लिजेंसी हो सकती है। अगर हमारे घर में कोई लूट हो जाए तो जो हमारे पहरे पे व्यक्ति होता है, चौकीदार होता है, या जो ताला लगाने वाला है, मान लो ताला लगाना भूल जाए, तो उसकी गलती है इतनी कि वो भूल हुई है, चूक हुई है, मगर क्या उसको चोर सिद्ध किया जा सकता? उसी को चोर सिद्ध कर दिया जाए। जिसकी दुकान में चोरी हो, जिसके घर में चोरी हो, फिर तो उसी को चोर सिद्ध कर दिया जाए। तो मेरा मतलब यह है, चोरी हुई है, इसे कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहराएगा, ना कोई एसआईटी सही ठहराएगी। अरे भैया, चोरी हो गई, एक घोटाले का पता चला, तो सरकार का दायित्व बनता है, ट्रस्ट का दायित्व बनता है, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी हो। अरे प्रतीक्षा तो करो। आपने तो बंदूक जो है तान दी कि योगी आदित्यनाथ के राज में चोरी हो रही है। आपने कह दी साहब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी के इशारे पे हुआ। किसी ने बोल दिया साहब अब प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। अब प्रधानमंत्री वहां आकर के क्या लठ लेके बैठेंगे चोरों को रोकने के लिए? ये व्यवस्था का प्रश्न है, लेकिन व्यवस्था के प्रश्न को आधार मान करके ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो किया जा रहा, मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं कतई चोरी के पक्ष में नहीं। मैं चाहता हूं जितना भी बड़ा अधिकारी यदि चोरी में लिप्त है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम एसआईटी करे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग भी करता हूं, मैं तमाम एसआईटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच करें और राम लला के भक्तों, भगवान राम के भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए धन को जिसने लूटा है, उससे बड़ा पाप इस धरती पर नहीं हो सकता है। लेकिन निष्पक्ष जांच का इंतजार तो करें। चलिए ठीक है, इसी बात पर अंत करते हैं शो का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।